हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत अहम टॉपिक है। उसके दो तीन कारण हैं। पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम केयर्स फंड। पिछले करीब 1 महीनों से आपने देखा होगा कि इस फंड की चर्चा अखबारों में, न्यूज चैनल्स में काफ़ी रही है। और अभी हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट में, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में आरटीआई के तहत एक याचिका दायर की गई थी। उसके कारण ये पीएम केयर्स फंड काफ़ी चर्चा में आया है। आइए पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके स्ट्रेचेटरी यानी कि मूल प्रावधान क्या है। फिर इसके बाद में जानेंगे कि इसके ताज़ा जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, और इसकी और भी फैक्चुअल एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में, इसके जो प्रोविजंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गठन कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन लोग मेंबर हैं, इसकी पोजीशन क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पीएम केयर फंड आप जानते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मार्च 2020 को एक ट्रस्ट के रूप में, और उसमें साफ साफ मेंशन है धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में गठित किया गया है। अगर हम इसमें थोड़ी सी इसकी स्थितियों को और समझने की कोशिश करें कि और कौन कौन लोग मेंबर हैं, तो मैं आपको पीएम केयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसको साझा कर रहा हूं। उसके अनुसार प्रधानमंत्री पीएम केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति होगी, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें 4 बेहद अहम केंद्र के कैबिनेट मंत्रियों की पोजीशन है। प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स वो तो पदेन अध्यक्ष है ही, इसके साथ साथ गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, ये तीनों इसके ट्रस्टी हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये ट्रस्ट गठित किया गया था तो उसी समय ये भी प्रोविजन था कि 3 और ट्रस्टी के नाम प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन 3 ट्रस्टियों का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। आइए कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो पीएम केयर्स फंड है, इसका उद्देश्य प्राइमरी लेवल पर कोविड-19 महामारी की समस्या से निपटना है। आप जब पीएम केयर्स फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री की एक अपील है। मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको अपील साझा कर दूं जो उन्होंने ऑफिशियली अपने वर्ड्स में लिखा है। वहां पर यह लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है। इससे गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा, साथ ही यह कोरोना को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि मैं हर क्षेत्र के लोगों से पीएम केयर्स में सहयोग करने की अपील करता हूं। आइए एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रधानमंत्री जी की अपील है जो आप वहां पर देख सकते हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने जो ये पीएम केयर्स फंड बनाया है, इसका जो ऑफिशियल स्टेटस है, जो लीगल स्टेटस है, वो अगर पीएम जो ऑफिस है यानी कि पीएमओ है
उसके द्वारा दिए गए पुष्टि को ध्यान में देखें तो पीएमओ द्वारा जो पुष्टि हुई है इसकी लीगल स्टेटस की, वो ये है कि यह एक ट्रस्ट है, ना कि पब्लिक अथॉरिटी है। अब यहां आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है। तो मैं बहुत इनिशियल वे में, बहुत ही प्राइमरी लेवल पे आपको थोड़ा सा पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बता देता हूं। दरअसल पब्लिक अथॉरिटी वे संस्थान या निकाय होते हैं जिसका गठन खुद सरकार करती है, अन्यथा संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर इनका गठन किया जाता है। यानी पब्लिक अथॉरिटी का जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि ये एक ट्रस्ट है और इसमें जो लोग हैं वो ट्रस्टी हैं, लेकिन जो लोग ट्रस्टी हैं वो हमारे केंद्र की कैबिनेट के बहुत अहम मंत्री हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री खुद इसमें पदेन अध्यक्ष है। तो ये जाहिर बात है कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में और डिटेल्स और जानकारी देश की जनता तक पहुंचे। और जब से ये गठित हुआ है, मार्च में ये गठित हो गया है और अप्रैल के शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्टेटस और इसके अन्य पहलुओं की जानकारी के लिए आरटी एक्ट 2005 के तहत याचिकाएं दायर की गई। हालांकि शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया था। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालिया विवाद है क्या। हालिया विवाद यह है कि 1 अप्रैल को हर्ष काकुंद्री द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याचिका करता है ये आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्होंने पीएम केयर्स फंड के बारे में एक याचिका फाइल की है। तो 1 अप्रैल को हर्ष काकुंद्री द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई और 29 मई को पीएमओ के पब्लिक अधिकारी, यानी कि जो उसकी सूचनाएं देने का अथॉराइज्ड ऑफिसर है, उसने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीएम केयर्स फंड की स्टेटस एक्चुअली क्या है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कल यानी 2 जून का जो बंबई हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका पड़ी है उसकी स्टेटस क्या है, क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में हमको आज पीएम केयर फंड को समझना है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी है उसमें लाइव ला एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हमने जो कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं उसको आपसे साझा करता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना पक्ष रखे। जाहिर सी बात है कि जो याचिका दायर की गई है उसमें पीएम केयर्स फंड के बारे में ही प्रॉपर जानकारी मांगी गई है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है और उसने सरकार को यह निर्देशित किया है कि वो अपना वकील नियुक्त करे और वो वकील बंबई हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष स्पष्ट करे। ये जो बेंच है ये नागपुर की बेंच है और इसमें न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे और जस्टिस अनिल एस किलोर की पीठ ने वकील अरविंद बागमोर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है और याचिका पर जवाब के रूप में केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल के शुरुआत में ही पीएम केस को लेकर के याचिकाएं पड़ी थी जो खारिज कर दी गई थी। तो याचिका में जो बात बेसिकली कही गई है उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो 2-3 पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है और रक्षा, गृह और वित्त विभागों के मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह कोरोना वायरस प्रकोप द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के
प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर याचिकाकर्ता ने किन बातों को जानने के लिए ये याचिका दायर की है। तो दरअसल याचिकाकर्ता ने आरोप क्या लगाया है, उसने ये कहा पीएम केयर्स फंड के दिशा निर्देश के अनुसार चेयरपर्सन और 3 अन्य ट्रस्टियों के अलावा चेयरपर्सन को 3 और ट्रस्टियों की नियुक्ति या नामांकन करना था। हालांकि 28 मार्च 2020 के गठन के बाद आज तक उन तीनों ट्रस्टियों का नामांकन नहीं हुआ है। तो जाहिर बात है कि ये एक मेन वजह है कि आखिर इसमें और जो चीजें घोषित थीं उसकी दिशा में कितना काम हुआ है। इसके अलावा यह निर्देश भी इसमें जारी करने की बात की गई है कि पीएम केस का जो ऑडिट है वो ट्रस्टियों द्वारा चयनित स्वतंत्र लेखा के बजाय CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाए। यानी कि इसकी जो ऑडिटिंग है वो कोई प्राइवेट या पब्लिक अलग ऑडिट एजेंसी द्वारा ना करा करके ऑफिशियली कैग द्वारा कराई जाए, ये इस याचिका में मांग की गई है। इसमें याचिका में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार को आज तक पीएम केयर्स फंड द्वारा एकत्रित किए गए धन की घोषणा करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि कोरोना प्रभावित नागरिकों के लिए सरकार इसका उपयोग किस प्रकार से कर रही है। तो कुल मिलाजुला करके याचिकाकर्ता में जो स्पेशली बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पीएम केयर्स को और ज्यादा अकाउंटेबल और पारदर्शी बनाया जाए। इसको लेकर के शुरू से ही बहुत सारे संगठनों द्वारा, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स द्वारा और बहुत सारे अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट द्वारा इसकी मांग होती रही है कि पीएम केयर्स फंड को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। क्योंकि शुरुआत में ही जब पीएम केयर्स का गठन हुआ था तो फर्स्ट वीक में ही इसमें 6500 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्ट हो गए थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे फंड में जहां पर इतनी भारी मात्रा में जनता द्वारा दान किया गया हो तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में जनता को उसकी जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों थोड़ी सी बात और कर लेते हैं पीएम केयर्स फंड के बारे में, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है कि ये जानकारी आप सब तक हो कि पीएम केयर्स फंड में जो धन दान दिया जा रहा है उसकी क्या स्टेटस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीएम केयर्स में जो भी पैसा आप डोनेट करते हैं वो आपको 100% आयकर में छूट दिलाएगा। स्पष्ट रूप से पीएम केयर की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि पीएम केयर्स फंड में दान की गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80G के तहत मिलेगी। पीएम केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR व्यय के रूप में गिना जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको अनिवार्य रूप से कानून बनाकर यह सरकार द्वारा बाध्य किया गया है कि वह अपना जो फंड है उसमें कुछ प्रतिशत सामाजिक सेवाओं में व्यय करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर पीएम केयर्स फंड में कारपोरेट्स द्वारा जो दान किया जा रहा है उसकी बात करें तो निश्चित रूप से ही वो दान उनको वो जो सामाजिक क्षेत्र में खर्च करना था उसके रूप में यहां पर मेंशन होगा। यानी कि वो पैसा उनका एक तरीके से इस केयर में दान करने का मतलब सामाजिक क्षेत्र में खर्च करना ही समझा जाएगा। तो ये रहा आपका पीएम केयर्स फंड के बारे में प्रॉपर जानकारी। तो कुल मिला जुला करके यह संस्था अभी तक एक ट्रस्ट के रूप में है और प्रधानमंत्री के साथ साथ 3 अन्य कैबिनेट मंत्री इसमें ट्रस्टी हैं। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन हैं। जाहिर सी बात है अभी तक इसमें क्या पैसे खर्च हुए हैं, कितना कलेक्शन आया है, ये प्रधानमंत्री द्वारा अथवा पीएमओ द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी को लेकर के विभिन्न जो याचिकाकर्ताओं द्वारा अलग अलग कोर्ट्स में मांगे उठ रही हैं और उन तक
ये बात पहुंचाई जा रही है कि इस पर वो संज्ञान लें और सरकार के पक्ष को स्पष्ट करें। आशा है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में आप लोगों को ये जानकारी बेहद उपयोगी हुई होगी। दोस्तों, चलते चलते एक फैक्चुअल बात कर लेता हूं। ये जो पीएम केयर्स फंड है, एक्चुअली जो केयर्स है वो CARES है, जो शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। वो ये है कि सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। हिंदी में इसको कहते हैं आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री सहायता एवं राहत कोष। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।